नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है वो कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट ए टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या होना चाहिए कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इस पद के बराबर में ये पद बराबर है या नहीं, ये हमें क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो ये पद है पहला। सबसे पहले हमें ये सरल करना होगा कि 3 कोट ए बराबर क्या होगा, ये दे रखा है हमें, यानी यहाँ लिखेंगे दिया है 3 कोट ए बराबर 4। ठीक है, अब ये 3 है, ये आगे लेके जाएंगे तो ये होगा कोट ए बराबर में कितना हो जाएगा 4 बटा में 3। ठीक है, अब कोट ए, वो टेबल में कोट ए का मान क्या होता है, यानी लाल बट्टा कक्का, ये जो टेबल है इसमें कोट ए का मान क्या होता है, ये यानी आधार बट्टा में लंब, तो इसके बराबर में लिखेंगे आधार बट्टा में क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, यानी कि ये आधार और लंब भुजा का अनुपात है, दे रखा है, तो अनुपात को कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम जो पीछे क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही, यानी 4k बट्टा में कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, यानी आधार भुजा हो गई 4k और लंब भुजा हो गई 3k। तो अब हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया। यहाँ पर लिखेंगे a, ये हो गया b और ये हो गया c, यानी b बिंदु पर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा में पता है कौन सी होती है, कर्ण होती है। ठीक है, अब यहाँ पर a बिंदु दिया हुआ है, यानी कि a बिंदु पर थीटा कोण बनेगा। ठीक है, अब थीटा कोण के जो सामने की भुजा है वो कौन सी भुजा हो जाएगी, लंब भुजा होगी। अब ये ए बी बच गई, ये भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार। ठीक है, यानी आधार तो हो गई 4k, यानी इसका मान तो आ गया 4k, और ये लंब भुजा है ये कितनी हो गई 3k, यानी ये हो गई 3k। अब हमें कर्ण भुजा निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, वही सेम टू सेम वही तरीका, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में क्या होगा लंब स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण भुजा कौन सी है, ए सी, यानी ए सी स्क्वायर बराबर आधार भुजा कौन सी है, ए बी स्क्वायर, और प्लस में लंब भुजा है बी सी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इनका मान रखना है, ए सी का मान कितना है ये हमें निकालना है, तो ये सेम टू सेम रखते हैं यहाँ पर ए सी स्क्वायर। ए बी का मान है 4k, तो ये लिखेंगे यहाँ, और इसका स्क्वायर, प्लस में बी सी का मान कितना है 3k, और इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सरल करेंगे तो 4k की स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, k की स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, प्लस में 3 की स्क्वायर 9, और k स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितने हो गए 25, और ये हो गया k स्क्वायर। तो ये मान किसका आया है, ए सी स्क्वायर का मान आया, और हमें मान चाहिए ए सी का, तो ए सी का मान निकालेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे, अगर ये स्क्वायर हटेगी तो दूसरी साइड में अंडर रूट लगेगा, तो यानी ये 25k स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ए सी का मान यहाँ से कितना आएगा, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, और k स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा k, यानी ए सी भुजा का मान कितना आ गया 5k। ठीक है, अब हमें इन दोनों का मान है वो बराबर करने हैं, यानी ये पद और ये पद है ये दोनों बराबर करने हैं। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है पहले उसका मान निकालेंगे, यानी कि जो LHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो कौन सी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और बट्टा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसका मान निकाल के इसका मान निकाल के दोनों को बराबर कर देंगे तो ये पता चल जाएगा ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, यानी कि ये जांच हो जाएगी। ठीक है, अब इसका मान हमें रखना है, एक को 1 बटा 1 लिख लिया, माइनस टेन का मान क्या होता है लंब बटा में आधार, तो लंब भुजा कौन सी है, लंब भुजा ये, यानी कि 3k, और बटा में आधार भुजा कौन सी है 4k, ये हो गई इसकी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया, ये बट्टा लिख दिया, इस एक को 1 बटा 1 लिखेंगे, प्लस टेन स्क्वायर सेम टू सेम ऐसे ही 3k बटा में 4k, और इसका स्क्वायर। ठीक है, एक को 1 बटा 1 लिख दिया सेम टू सेम, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9k स्क्वायर बटा में 16k स्क्वायर, फिर बट्टा लगाया 1 बटा 1 प्लस में 9k स्क्वायर, और बट्टा में कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर। ठीक है, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल कर दो सब, तो ये कितना आएगा फिर, यानी 1 बटा 1 माइनस 9 बटा 16, इसको सरल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 16। ठीक है, 1 का इसमें भाग देंगे 16 आएगा, 16 का 1 से गुणा कर दिया तो 16 माइनस 9। ठीक है, यानी इस ऊपर वाले पद को सरल करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, सेम टू सेम इसको भी सरल करेंगे तो एलसीएम आएगा कितना 16, और ये हो जाएगा 16 प्लस में 9। ठीक है, बराबर 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी इस 16 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना हो गया बट्टा में 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 25, और बट्टा में कितना हो जाएगा 16, यानी ये 16 इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसका मान कितना आया 7 बट्टा में 25। ठीक है, ये हो गया LHS का मान। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, RHS निकालना है। RHS कौन सी है, यानी कोस स्क्वायर ए माइनस में है साइन स्क्वायर ए।
ठीक है। अब कोस स्क्वायर ए, कोस ए का मान क्या होता है, आधार बटा करण होता है। तो आधार भुजा कौन सी है, 4k बटा में करण भुजा कौन सी है, 5k, ठीक है। और इसका कर दिया स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया। माइनस साइन का मान क्या होता है, यानी ये साइन का मान है लंब बटा में करण, तो लंब भुजा कौन सी है, 3k और बटा में करण भुजा कौन सी है, 5k और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16k स्क्वायर बट्टा में कितना हो जाएगा, 25k स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर होगा 9k स्क्वायर और बट्टा में कितना हो जाएगा, 25k स्क्वायर। यानी ये के स्क्वायर से ये कैंसिल कर दो और यहाँ क्या बचेगा फिर, 16 बट्टा में 25 माइनस में 9 बट्टा में 25, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे, यानी 16 बट्टा 25 में से 9 बट्टा 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी यहाँ लिखेंगे, यानी इसका लघुत्तम कितना आएगा, 25, ठीक है। और ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा, ऐसे 16 माइनस में 9, तो 16 में से 9 घटाया कितना, 7 और बट्टा में कितना, 25। यानी ये भुजा कौन सी आ गई, RHS आ गई, ठीक है। यानी सॉरी RHS साइड, यानी ये साइड आ गई RHS, यानी राइट हैंड साइड। इसका मान कितना आया, 7 बटा 25, इसका मान भी कितना आया, 7 बटा में 25। तो ये क्या हो गई, दोनों के दोनों इक्वल हो गई, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे कि ये और ये, यानी LHS बराबर क्या हो गया, RHS, ठीक है। ऐसे आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी प्रश्न नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B है वो समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 दिया है तो इन सबके मान ज्ञात करना है, यानी इनका मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3, ठीक है। tan A का मान क्या होता है, यानी इस टेबल में tan A का मान क्या होगा, ये कि लंब बटा में आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा में आधार, ठीक है। यानी लंब भुजा और आधार भुजा का अनुपात ये दे रखा है, तो इसका गुणा कर देंगे किसके साथ, यानी 1k बटा में √3k, ठीक है। 1k मतलब k हो गया और ये हो गया √3k, यानी लंब भुजा तो हो गई k और आधार भुजा हो गई √3k, ठीक है। अब हमें समकोण त्रिभुज बनाना, सेम टू सेम वैसे ही करना है, यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर A बिंदु हो गया, ये B बिंदु और ये C, यहाँ हो गया 90 डिग्री का कोण। इसके सामने की भुजा हो गई कर्ण, ठीक है। यहाँ पर A बिंदु दे रखा है, यानी A बिंदु पर कोण है, तो यहाँ थीटा मानेंगे और इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब, और ये जो भुजा बच गई वो हो जाएगी आधार, ठीक है। तो यहाँ लंब भुजा कौन सी है, k, और आधार भुजा है वो कितनी है, √3k, ठीक है। कर्ण भुजा का मान निकालना है, तो सेम टू सेम वैसे ही पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो पहले लिख देता हूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण भुजा कौन सी है, सेम वैसे ही करना है, AC स्क्वायर बराबर में आधार क्या है, AB और इसकी स्क्वायर प्लस में लंब भुजा कौन सी है, BC और इसकी स्क्वायर, ठीक है। अब इनका मान रखना है, AB का मान कितना है, AB का मान है √3k और इसकी स्क्वायर हो जाएगी, BC का मान है k और इसका स्क्वायर, ठीक है। √3k का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, k का स्क्वायर करेंगे तो आएगा k स्क्वायर, प्लस में k का स्क्वायर करेंगे तो आएगा k स्क्वायर, ठीक है। 3k स्क्वायर और 1k स्क्वायर, यानी 3k और 1k कितना हो गया, 4k स्क्वायर, ठीक है। हो गया ये किसका मान आया, AC स्क्वायर का, और हमें मान किसका चाहिए, AC का मान चाहिए, तो अंडर रूट लगेगा 4k स्क्वायर, ठीक है। इसका अंडर रूट हटाएंगे तो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, k स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा, k, यानी AC भुजा का मान कितना आ गया, 2k, ठीक है। अब हमें ये इसका मान निकालना है, ये 1 नंबर लिखेंगे, साइन A कोस C प्लस में कोस A और गुणा में है साइन C। यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये गुणा है, ठीक है। साइन A, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यानी ये कोण है ना, ये चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इस A कोण के हिसाब से आपको क्या करना है, लंब और कर्ण देखनी है, यानी A कोण, यानी यहाँ पर है थीटा, तो थीटा के हिसाब से लंब भुजा ये होगी, तो इसका मान कितना हो जाएगा, k, ठीक है। और बट्टा में कर्ण भुजा कितनी है, 2k, ठीक है। ये हो गया गुणा कोस C, यहाँ पर ये कोण बदल गया, यानी यहाँ C पर कोण बताया है, तो C पर कोण बताया, तो C पर ये कोण है, तो इसके सामने की भुजा होगी लंब, यानी ये भुजा हो जाएगी लंब, ठीक है। और आधार भुजा कौन सी हो जाएगी, ये, यानी ये आधार भुजा है, यानी C कोण के हिसाब से आधार भुजा कौन सी है, BC। तो कोस का मान क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, तो आधार भुजा ये, तो ये हो जाएगा k और बटा में कर्ण कितना हो जाएगा, 2k, प्लस इसको ब्रैकेट में लिख देंगे कोस A, यानी A कोण दिया हुआ है ना, तो वापिस से यही कोण के हिसाब से हमें लंब भुजा कौन सी हो जाएगी, ये। तो यहाँ क्या देखना है, आधार बटा में कर्ण देखना है, तो आधार भुजा होगी √3k, √3k और बटा में कर्ण हो जाएगा 2k, गुणा में साइन C, वापिस से कोण चेंज हो गया, C पर कोण है तो C कोण के हिसाब से लंब भुजा ये होगी,
यानी ए बी, और साइन सी, साइन का मान चाहिए तो साइन का मान होता है लंब बटा में करण। तो लंब भुजा चाहिए तो सी कोण के हिसाब से लंब भुजा ए बी, और ए बी का मान कितना है √3 के, और करण वही सेम टू सेम 2 के। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे, कितना आएगा, के का गुणा के से किया तो के स्क्वायर, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, के का के से गुणा किया तो के स्क्वायर, प्लस √3 का √3 से गुणा किया तो 3, के का गुणा के से किया तो के स्क्वायर, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, और के का गुणा के से किया तो के स्क्वायर। ठीक है, इनको कैंसिल कर दो तो ये आ गया 1/4 प्लस में कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, एलसीएम आ गया 4, और सेम टू सेम ऊपर वाली संख्या, तो ये कितना आ जाएगा 4/4, और ये कैंसिल हो गया, इसका उत्तर कितना आएगा 1। ठीक है, यानी इन दोनों का उत्तर कितना आ जाएगा 1 आंसर आएगा। ठीक है, यानी इस पहले का आंसर कितना हो गया 1। अब 2 नंबर आगे, कोस ए गुणा में है कोस सी, माइनस में है साइन ए, और गुणा में है साइन सी। ठीक है, अब ए कोण के हिसाब से है, यानी ए कोण के हिसाब से हमें क्या देखना है, आधार बटा में करण देखना है। तो ए कोण के हिसाब से, यानी यहाँ थीटा पर कोण है तो इसके हिसाब से आधार भुजा हो जाएगी ए बी, और जिसका मान है √3 के, और करण है 2 के। ठीक है, गुणा में कोस सी, यानी यहाँ पर कोण फिर चेंज हो गया तो सी पर बनेगा, यहाँ थीटा बनेगी तो इसके हिसाब से ये तो होगा लंब, और ये होगी भुजा आधार। ठीक है, तो ये आधार होगी, तो आधार बटा में करण चाहिए तो आधार भुजा हो जाएगी के, और करण भुजा कौन सी है 2 के। ठीक है, ये उसका हो गया गुणा, और ब्रैकेट में लिख दिया। साइन ए का मान चाहिए तो साइन ए का मान है लंब बटा में करण। ठीक है, तो लंब भुजा कौन सी होगी, ए कोण के हिसाब से, ए कोण के हिसाब से लंब भुजा ये होगी, यानी के और बटा में करण वही सेम टू सेम 2 के। गुणा लिख देंगे, ये गुणा का निशान है तो गुणा लिख दिया। साइन सी, यहाँ पर कोण फिर से चेंज हो गया, तो सी पर अगर यहाँ थीटा कोण बनेगा तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, तो ये हो गई लंब, तो ये हो गया √3 के बटा में कितना हो जाएगा, करण हो गया 2 के। ठीक है, अब इनका गुणा कर देंगे, √3 के का के से गुणा किया तो √3 के स्क्वायर, प्लस 2 का 2 से गुणा किया तो 4, के का गुणा के से किया तो 4 के स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसका गुणा सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा √3 के स्क्वायर, और बटा में 4 के स्क्वायर। ठीक है, अब सेम संख्या में से सेम संख्या घटाओगे तो कितना आएगा 0, तो ये इसका उत्तर आ गया 0। ठीक है, दोनों का मान आ गया, ये इसका और इसका ये हो गया। ठीक है।